वैदिक शब्द यौगिक हैं, योग है धातुज हैं और उसका धातु के अनुसार अर्थ किया जाना चाहिए। किसी शब्द को देखते ही कोई अनुमान नहीं लगा देना चाहिए, क्योंकि बहुत से शब्द ऐसे आते हैं जो वर्तमान में या ऐतिहासिक काल में अलग अलग अर्थों में प्रचलित रहे हैं। वेद में वे अर्थ ग्राह्य नहीं होते, स्वीकार्य नहीं होते। वेद में उसका वही अर्थ स्वीकार्य होता है जो उसका शब्दार्थ है धातु जड़। जो यौगिक अर्थ कहा गया, यौगिक का अर्थ यही हुआ योग अर्थात जुड़ा हुआ। जिन उपसर्ग धातु आदि से जुड़कर वो शब्द बना होता है उसी के अनुसार उसका अर्थ किया जाता है। यह बात मैं नहीं कह रहा हूं, किसी विशेष व्यक्ति ने नहीं कही, आचार्य विद्वान ने नहीं कही। यह एक सामान्य प्रक्रिया है जो अनादिकाल से सब लोग मानते हैं। व्यास का निरुक्त ही इसका प्राचीनतम ग्रंथ है और उसने यही बताया है कि वैदिक शब्दों का अर्थ हम धातुओं से लेंगे। जैसे हमने सहज भाव से संभवतः चर्चा भी करती थी उदाहरण के रूप में। देव शब्द का अर्थ कैसे करें? तो देव शब्द ऐतिहासिक काल में स्थान विशेष पर अलग अलग अर्थों में प्रचलित रहा। आज भी देव शब्द का कुछ लोग अपने अपने विचार से अलग अलग अर्थ कर सकते हैं, परंतु जब वेद मंत्र में कहीं देव शब्द आएगा तो उसका अर्थ हम कैसे करेंगे? हमें देखना होगा कि देव शब्द में कौन सी धातु हो सकती है। अब कौन सी धातु हो सकती है ये सहज भाव से भी हम समझ सकते हैं और व्यास का निरुक्त इसमें हमारी बहुत सहायता कर सकता है। तो कह लें कि व्यास का निरुक्त यदि आप पढ़ें देखें तो बहुत से शब्दों के निर्वचन या इस तरह का व्युत्पत्ति व्याख्यान उन्होंने बताया है कि ये शब्द कैसे कैसे बन सकता है, किन किन धातुओं से बन सकता है। तो उससे एक अभ्यास हो जाएगा और जो शब्द निरुक्त में नहीं भी आए हैं फिर आपका स्वभाव हो जाएगा उन शब्दों के अर्थ भी उसी प्रकार किसी न किसी धातु से कर। चलिए हम ये भी चर्चा कर लें कि धातु क्या है। वैसे तो सहज भाव से आप सब जानते भी होंगे, मान लें यदि कुछ लोग नहीं भी जानते हों तो धातु का अर्थ है धा भी एक धातु है। अब धातु शब्द ही कैसे बना इसे समझ लें तो इसका भी अर्थ समझ में आ जाएगा उसी प्रकार से। धा का अर्थ है धारण करना। शब्दों के अर्थ को धातु ही धारण करता है, इसीलिए उसे धातु कहते हैं। धातु बोलचाल में कहीं प्रयोग नहीं होता, अर्थात हम जो कुछ शब्द वाक्य बोलते हैं उनमें धातु नहीं होती, धातु से बने हुए शब्द होते हैं। उन शब्दों का अर्थ उस धातु पर निर्भर होता है जो उस शब्द में धातु है। जैसे उदाहरण के लिए बहुत प्रचलित धातु हम पठ ले लें, पठ का अर्थ है पढ़ना। तो पठ धातु से जितने शब्द बने होंगे या जो कहें कि जिन शब्दों में कहीं पठ धातु होगी उन सभी शब्दों का अर्थ पढ़ने से संबंधित ही होगा। पठन, पाठन, पठक, पाठक, पाठ, पाठ्यक्रम आदि अनेक अर्थ इस प्रकार से हो सकते हैं। जितने भी शब्द आप इस प्रकार से बना पाएंगे जिसमें आपको कहीं पाठा पठ दिख रहा होगा उन सभी शब्दों के अर्थ पढ़ने से संबंधित ही होंगे। पढ़ना और पढ़ाना एक ही बात है। हम पढ़ें या किसी को पढ़ाएं तो पठन पढ़ना, पाठन पढ़ाना, पठक पढ़ने वाला, पाठक पढ़ाने वाला। अब आपने कहा नहीं इस समय यही एक भ्रम हो गया, इस समय सामान्यता कहते हैं साहब वो पाठक है अर्थात वो पढ़ने वाले। इस पुस्तक के पाठक हैं, इतने पाठक हैं, इस पत्र पत्रिका के इतने पाठक हैं, ऐसा इस समय कहा जाता। परंतु यह एक प्रयोग नहीं है। वास्तव में कहना चाहिए कितने पठक हैं, पढ़ने वाले।
पाठक का अर्थ हो गया पढ़ाने वाले। आपके परिचितों में समाज में कुछ लोग होंगे जिनके नाम में पाठक लिखा रहता। इसका यह अर्थ नहीं है कि वो कोई पत्र पत्रिका पुस्तक पढ़ते हैं। पाठक उनका उपनाम है जो पढ़ाते हैं। उपाध्याय इसी प्रकार का उपनाम है जो अध्यापन कराते हैं, अध्यापक होते हैं। तो एक संदर्भ आया तो हमने आपको बताया, पढ़ना और पाठ उसी से बनेगा तो पढ़ाना का अर्थ हो जाएगा। कोई कार्य हम स्वयं करते हैं या प्रेरणा से किसी और से कराते हैं, उसे प्रेरणादायक क्रिया कहते हैं। तो प्रेरणादायक क्रिया संस्कृत में इस तरह से बन जाती है। करति करोति कार्य, करता है के अर्थ में करत या करोति होता है। कार्यत अर्थात यह कार्य को दूसरे से कराता, स्वयं नहीं करता, प्रेरणा देकर दूसरे से कराता है। पढ़ता है या किसी और से पढ़वाता है। तो ये प्रेरणादायक क्रिया है, परंतु धातु वही रही तो उसी से संबंधित अर्थ ही निकला। जैसे प्रारंभ में कुछ लोगों ने चर्चा भी की, वेद में बहुत से शब्द आते हैं जो सामान्यतः ईश्वरवाची, लोक में उन शब्दों से लोगों के नाम रखे गए। वेद में इंद्र ईश्वर का नाम है, अग्नि ईश्वर का नाम है, विष्णु शिव आदि ईश्वर के नाम है। भविष्य में इस्लाम के बहुत से लोग हुए, लोगों के नाम रखे गए, बहुत से लोग बहुत प्रसिद्ध भी हो गए। तो इन शब्दों को देखकर वेद में हम उन व्यक्तियों का नाम नहीं सोच सकते। ऐसा कोई किसी ने नियम नहीं बनाया, सामान्य सी बात है। वेद जब प्राचीनतम ग्रंथ है, उससे पहले समाज की कोई बड़े इतिहास, कोई ऐसी कल्पना नहीं है, तो वेद में किसी अन्य का उल्लेख हो ही नहीं सकता। तो वेद में ईश्वर का, प्रकृति के शाश्वत सत्यों का वर्णन है। देखिए, संदर्भ से एक जानकारी आपको और महत्वपूर्ण मिली, इसको स्मरण कर लें, ध्यान दें इस पर, क्योंकि वेद में जो जानकारी आपको दी जा रही है वह प्रकृति के शाश्वत सत्य है। उसमें ऐसा कुछ नहीं है कि कोई व्यक्ति, वस्तु, स्थान जो आज है कल नहीं था या कल नहीं रहेगा, ऐसी कोई चर्चा वेद में नहीं। सूर्य से प्रकाश हमको मिलता है, यह शाश्वत सत्य है, पहले भी था, आगे भी रहेगा। लेकिन आज किसी ने कोई कार्य किया, कहीं दीपक जलाया, तो वो एक आज की घटना हो गई कि किसी व्यक्ति ने किसी स्थान पर एक दीपक जलाया, तो दीपक कल नहीं था और कल नहीं रहेगा। तो वेद में ऐसे किसी मनुष्य कृत तात्कालिक सामयिक घटना का उल्लेख नहीं मिलेगा। वेद में जो भी जानकारी दी गई है वो प्राकृतिक शाश्वत सत्य है। उसकी कोई आपको बताए, कहे या पहले से है और बाद में भी रहेगा, तो ये प्रकृति के शाश्वत सत्य आपको वेद में जानकारी मिलेगी। और वह तभी समझ में आएगी जब हम उनको धातु के अनुसार उसका अर्थ समझने का प्रयास करेंगे। तो एक इस संदर्भ में व्याकरण की एक मूलभूत मान्यता हम आपको आज बताने का प्रयास करते हैं। जो वे शब्द हैं वो आज भी प्रचलित हैं, हमारे आपके नाम भी उसी में आ जाते हैं। तो संस्कृत भाषा सीखने समझने में आपको बहुत सहयोग मिलेगा। मान लीजिए 25-23 उपसर्ग हैं, संस्कृत में 24। ये जान लें, संस्कृत भाषा में अधिकतम 24 उपसर्ग की चर्चा है। वेद में कुछ उपसर्ग अधिकम, तो 25-30 लगभग होंगे, बहुत अधिक नहीं है। तो इतने से उपसर्ग आप पुस्तक में देखकर सीख सकते हैं, स्मरण कर सकते हैं। भूल जाए तो पुस्तक में पुनः देख सकते हैं। हम बहुत रटने पर बल नहीं देते कि पहले आप इतना रट डालिए तब आप संस्कृत सीखिए, उसके बाद वेद पढ़िए। हम आपको इतना नहीं फंसाते। तो क्योंकि उपसर्गों की संख्या अत्यल्प है, बहुत थोड़ी है, तो उसे आप 2-4 बार पढ़ेंगे तो अपने आप स्मरण में, ध्यान में आ जाएंगे। फिर भी कहीं भूल चूक हो तो पुस्तक आपके पास है, देख लीजिएगा।
सब पुस्तक परीक्षा है, कहीं पुस्तक आपसे छीन के कोई आपकी परीक्षा लेने नहीं जाता। परंतु ये थोड़े से उपसर्ग एक ध्यान में आ जाने से सुविधा होगी। कोई भी शब्द जब आप देखेंगे तो उसमें सबसे पहले उपसर्ग होगा। विशेष बात ये है, कोई भी बड़ा शब्द हो तो सबसे पहले उपसर्ग होगा। यदि है तो प्रत्येक शब्द में उपसर्ग होना आवश्यक नहीं है। इस बात को समझने का प्रयास करें। प्रत्येक शब्द में उपसर्ग होना आवश्यक नहीं है, परंतु यदि है तो शब्द में सबसे पहले होगा। नहीं होगा तो नहीं होगा, लेकिन यदि होगा तो सबसे पहले होगा। अब उपसर्गों की संख्या सीमित है। वो आपने पुस्तक में सूची और उसका अर्थ पढ़ लिया। संस्कृत, ये हम लोगों की जो सरल संस्कृत व्याकरण पुस्तक है हम आपको दे रहे हैं, कुछ लोगों को मिल भी गई है, अन्य लोगों को भी धीरे धीरे मिल जाएगी। बहुत से लोगों को पुस्तकें भेज दी गई है, अन्य लोगों को भी जो मंगाना चाहेंगे उनको भेज दी जाएगी। तो एक छोटी सी पुस्तक है, उसमें उपसर्ग आपको एक स्थान पर मिल जाएंगे। आपको जानकारी हो गई कि ये उपसर्ग होते हैं। तो इसमें शब्द का अर्थ निकालना है तो आपने देखा कि उसमें इनमें से कोई उपसर्ग पहले दिख रहा है कि नहीं दिख रहा। दिख रहा है तो उसे अलग कर दिया, नहीं दिख रहा है तो कोई बात नहीं। यदि उपसर्ग नहीं है या उपसर्ग है तो उसे हटा दिया, उसके बाद जो शेष रहा, उपसर्ग के बाद जो कुछ आपको दिखेगा वो धातु है। यदि उपसर्ग नहीं है तो सबसे पहले धातु है। ठीक, ये बात समझने की है। उपसर्ग है तो सबसे पहले उपसर्ग है, उसके बाद धातु है। उपसर्ग नहीं है तो सबसे पहले धातु ही होगी। अब धातु, जैसे हमने बताया, शब्दों के अर्थ को वही धारण करता है, इसलिए धातु कहते हैं। ये धातु एक तरह की परिकल्पना है, खोज है, जो कहते हैं। व्याकरणाचार्यों की खोज है। एक गणितीय या वैज्ञानिक तरीके से इसके निर्धारण किया गया है। तमाम शब्दों में देखा जब हमारे व्याकरणाचार्यों ने कि कुछ शब्दांश इसे कह लीजिए ये उन शब्दों में मिलते हैं, सामान्य है उनमें, जिसे आप लोग अपने भाषा में कहते हैं कॉमन है। तो जो कॉमन निकाला उन्होंने, जो सभी शब्दों में सामान्य था, और देखा गया कि वो एक शब्दांश जब सब में सामान्य होता है तो उसका अर्थ भी सामान्य होता है, तो उसको धातु कहा गया। उसका अर्थ कर दिया गया पढ़ माने पढ़ना, लिख माने लिखना, गम का अर्थ जाना। तो उससे संबंधित कितने शब्द बनेंगे उनका अर्थ उसके अनुसार बनता चला जाएगा। तो अब धातु में कितनी है? धातुओं की संख्या हमारे अपने पास लगभग 3000। ये बात सुनकर कुछ लोगों को, जिन्होंने पहले से कुछ धातुओं के विषय में, कुछ व्याकरण के बारे में सामान्य जानकारी प्राप्त की हुई है, उन्हें पता लग सकता है कि 3000 धातुएं स्वामी जी कहाँ से लाए। पाणिनि धातु पाठ में कितनी धातुएं हैं? 2000 भी नहीं है, और स्वामी जी 3000 धातुएं ले आए। तो पाणिनि से पहले का भी एक धातु पाठ मिला है, काश कृष्ण का। व्याकरणाचार्यों की जो सूची मिलती है, जिसका उल्लेख पाणिनि ने भी किया है, अन्य लोगों ने भी किया है, वो है इंद्रस चंद्र काश कृष्णा आपिसल पाणिनि तथा। सबसे प्राचीन व्याकरणाचार्य का नाम भी इंद्र है। वेद में इंद्र शब्द आएगा तो उसका अर्थ, इंद्र का अर्थ है परमेश्वरवान, परमेश्वर, परमात्मा। परंतु वो एक व्यक्ति का नाम है जो अति प्राचीन व्याकरणाचार्य है, उसका नाम इंद्र है। उसके बाद दूसरे व्याकरणाचार्य का नाम चंद्र है। काशकृष्ण भी प्राचीन व्याकरणाचार्य है। इन लोगों के व्याकरणों का उल्लेख अनेक व्याकरण ग्रंथों में मिलता है, यद्यप इनका पूरा का पूरा व्याकरण ग्रंथ उपलब्ध नहीं। लेकिन हमारे सौभाग्य से, कुछ विद्वानों के परिश्रम से काशकृष्ण का धातु पाठ
उपलब्ध हो गया है, वो प्रकाशित है, हमारे पास है, आपको भी मिल सकता है। तो हमने क्या किया, पढ़ती और दासवस्त्र के सभी धातुओं को समाहित कर दिया। दासवस्त्र के पास मुझे लगता है लगभग 1000 धातुएं ऐसी हैं जो पढ़त के पास नहीं, पढ़त की सूची में नहीं है। उन्होंने उसे अपने समय की आवश्यकता के अनुसार उतना उपयोगी नहीं पाया होगा, इसलिए अपनी सूची में नहीं रखा। जैसे शब्दकोश छोटे बड़े होते हैं, प्रत्येक शब्दकोश में वही सारे शब्द तो नहीं मिलेंगे, आप अलग अलग शब्दकोश खरीदेंगे तो किसी शब्दकोश में कोई शब्द है दूसरे में नहीं होगा, ऐसा हो सकता है। तो काशकोश के धातु पाठ में बहुत सी ऐसी धातुएं हैं जो पाठनी में नहीं। अब जब वेद को समझना है तो वो सारी धातुएं उपयोगी हैं, क्योंकि वो पाठनी से पहले है, इसलिए वेद के अधिक निकट है। तो वेद के शब्दों की व्याख्या उसे और अच्छी हमको मिल सकती है। एक उदाहरण के लिए समझें, जैसे एक सिंह शब्द है, वेद में भी मिलेगा और लोक में भी मिलेगा, ये आप लोग जानते हैं। अब सिंह शब्द की धातु क्या हो सकती है, अगर आप थोड़ा सा विवेक लगाएं तो भी हमने बताया इसमें सबसे पहले उपसर्ग खोजा जाए, तो जो हमने बताया कि थोड़े से उपसर्ग हैं, उनमें से कोई उपसर्ग सिंह शब्द में नहीं दिख रहा। अभी हमने आपकी सुविधा के लिए बता दिया, जब पुस्तक आप देख लेंगे तो आप स्वयं पूछेंगे कि उसमें से कोई इसमें दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है। तो इसमें कोई उपसर्ग नहीं दिख रहा, इसलिए सिंह शब्द में सीधे आपको धातु खोजनी है। अब धातु कैसे खोजी जाए, या तो सिंह शब्द में यही धातु होगी, या से धातु मानेंगे तो हाँ प्रत्यय बनेगा। हम आपको बिल्कुल आपके गणती तरीके से बता रहे हैं, कोई शास्त्रीय शब्दावली में नहीं जाना है, यही तरीका है आपके जानने का। तो आप धातु पाठ में देखेंगे, धातु पाठ अकारांत क्रम से है, हमने प्रकाशित कर दिया है। हमारा वैदिक धातु कोश उपलब्ध है जिसमें सभी धातु, इन सब की धातु मिलाकर लगभग 3000 धातुएं हमारे धातु कोश में है। लोग मंगाना चाहेंगे मंगा लेंगे, नहीं तो कोई बात नहीं, कोई बहुत आवश्यकता नहीं है अभी आपको। तो सूची में अकारांत क्रम से जब आप खोजेंगे तो आपको सिंह धातु मिल जाएगी। सिंह धातु का क्या हुआ, हिंसा करना पाप। सिंह क्या करता है, मारकर खाता है, इसलिए उसका नाम सिंह है। सिंह का अर्थ ही हुआ हिंसा करने वाला, मारने। इसमें एक रहस्य की बात और समझ लें, पाणिनि के धातु पाठ में ये सिंह धातु है ही नहीं। तो जब तक ये काशकोश का धातु कोश नहीं मिला था, तब तक ये बड़ी समस्या थी कि सिंह शब्द को कैसे सिद्ध किया जाए, उसका अर्थ कैसे जाना जाए, कि धातु पाठ में तो ये धातु है नहीं। और सिंह को जानते सब हैं, इस शब्द से हम खूब परिचित हैं, वेद से लेकर लौकिक संस्कृत साहित्य और हमारी लोक भाषाओं में, आधुनिक की भाषाओं में भी मिलता है, हम इसको प्रयोग करते हैं इसका। अब धातु पाठ में जब इसकी धातु ही नहीं है, इसका अर्थ कैसे निकालेंगे? अब वही निकलना चाहिए जो उसके अनुकूल हो। सिंह शब्द का अर्थ बयान तो नहीं कर सकते, जो कि सिंह बयान तो नहीं हो सकता है। उसका कोई पढ़ने पढ़ाने के अर्थ में, लिखने के अर्थ में भी नहीं कर सकते, जो कि सिंह ऐसा कुछ करता नहीं। उसका नाम सिंह रखा गया है, तो धातु अर्थ उसके गुणों के अनुकूल ही होना चाहिए, यह भी तय है। क्योंकि हमारे विद्वान मनुष्यों ने, आचार्यों ने, ऋषियों ने जो नाम रखा तो वो सोच विचार कर ही रखा होगा, तो उसका नाम उसके गुणधर्म स्वभाव के अनुकूल होगा, ये भी तय है। तो इसके लिए अनुमान लगाने पड़ते। एक अनुमान ये किया गया कि हिंस धातु है, हिंसा करने के अर्थ में। ऐसा तो नहीं कि हिंस धातु का विपर्य हो गया हो, उल्टा हो गया हो। हिंस का हिंसा करना, सिंह जो है हिंस का विलोप उल्टा हो गया, विपर्य हो गया तो सिंह बन गया, इसलिए वो हिंसा करता। परंतु जब हमको काशकोश का धातु पाठ मिल गया तो ये समस्या हल हो गई। अब हमको ये कहने की आवश्यकता नहीं रही कि हिंस का विपर्य होकर सिंह बनेगा, क्योंकि हिंस का विपर्य होकर सिंह नहीं बनेगा।
ऐसा बनना नहीं चाहिए, क्योंकि वो धातु मिल नहीं रही थी, इसलिए इस तरह का अनुमान करना पड़ता था जो अनुचित था, उचित नहीं था। लेकिन अब जब नहीं था तो नहीं था, काम तो चलाना था, तो इस प्रकार के कुछ अनुमान किए जाते थे। तो अब हमें वो धातु स्पष्ट हो गई, तो अब पूरा धातु को हमारे पास उपलब्ध है। उस दृष्टि से वेद के सभी शब्दों को हम पहले उपसर्ग देख ले, जो बचे उसको हम धातु कोश में देख ले। या तब ये भी जानकारी के लिए बता दें, जो हमारा धातु कोश है उसमें उपसर्ग, धातु में अव्यय, निपात, संख्या, सर्वनाम सब कुछ दिया है। उसके किसी अन्य कोश में कुछ हमको खोजने की आवश्यकता ही नहीं है। मकारांत क्रम से खोजते जाएंगे, उपसर्ग है तो भी मिल जाएगा, धातु है तो भी मिल जाएगा, अव्यय है तो भी मिल जाएगा, संख्या सर्वनाम आदि है तो भी मिल जाएगा, उसमें आपको सब कुछ मिल जाएगा। बहुत सरल हो गया है अब आपके लिए खोजना समझना। तो अब किसी को 12 वर्ष तक किसी गुरुकुल में संस्कृत व्याकरण पढ़ने की आवश्यकता नहीं रही वेद को समझने की। आराम से आप एक धातु कोश रखकर बैठ जाइए, वेद का प्रत्येक शब्द अपना रहस्य आपके सामने खोल देगा। और उसके पहले सरल संस्कृत व्याकरण थोड़ी सी पढ़ लीजिए तो उसका उपयोग करने का तरीका आ जाएगा। इस तरह से वेद के प्रत्येक शब्द का सटीक, निष्पक्ष, सत्य अर्थ आप कर सकेंगे। ये अर्थ जब आप निकालेंगे तो आप इस पर निर्भर नहीं रहेंगे कि किस विद्वान ने इस शब्द का या इस मंत्र का क्या अर्थ किया है, किसका अर्थ सही या अच्छा माना जाए, इनका या उनका। तो जितने विद्वानों ने भी अर्थ किया हो, कोई भी अर्थ किया हो, सबका अर्थ इस निरुक्त प्रक्रिया के अनुसार, इस धातुज अर्थ के अनुसार एक ही होगा। क्योंकि इस प्रक्रिया का निर्धारण कोई हम आज नहीं कर रहे हैं। ये अति प्राचीन काल से या के समय से वैदिक शब्दों का करने की यही प्रक्रिया है जो सभी विद्वानों ने अपनाई। कुछ लोगों को ऐसा भी कहीं सुनने में आया होगा कि ये वेद भाष्य में वेद के अर्थ में बहुत अनर्थ है, बहुत अनुचित बातें कही गई हैं और इसलिए वो अर्थ देखने योग्य नहीं है, उसको नहीं पढ़ना चाहिए। इनका वाला अर्थ अच्छा है, वो पढ़ा। सहज भाव से जन सामान्य के लिए यह बात कहना बिल्कुल ठीक है, क्योंकि अभी आप विद्यार्थी हैं, आप कितना पढ़ेंगे, कितने लोगों को पढ़ेंगे, तो आपको जो थोड़ा सरल सुविधाजनक मिल जाए वो आप पढ़ें, अच्छी बात है। यदि मैं नाम दे तो व्यास ने तो शब्दों का अर्थ किया। इसका स्वामी आज कुछ प्राचीन भाष्यकार हैं जिनका वेद के कुछ सूत्रों पर भाष्य मिलता है, पूरे किसी एक वेद पर भाष्य बहुत प्राचीन भाष्यकारों का उपलब्ध नहीं है। उन्होंने किया नहीं या समय के साथ हो गया, उपलब्ध नहीं हो सका। यह जो भी विषय हो आज हमारे पास उपलब्ध नहीं है, कह सकते। जो सबसे प्राचीन वेद भाष्य उपलब्ध है वह है आचार्य उबट का। ये आचार्य उबट क्या है? ये राजा भोज के समय में उनकी राजधानी में कहीं रही। राजा भोज आप जानते हैं 11वीं शताब्दी अर्थात ईस्वी या विक्रम संवत के 1000 वर्ष बीतने के बाद, अर्थात यूं कह लें कि हमारे आपके समय से आज से लगभग 1000 वर्ष पहले इनका किया हुआ यजुर्वेद का पूरा भाष्य मिलता है। छपता है हमारे पास है भी, आप भी चाहे तो ले सकते हैं, वह मिल जाएगा। तो उबट आचार्य का किया हुआ भाष्य यजुर्वेद का मिलता है, पूरा केवल एक वेद का। उसकी विशेषता ये है कि वो पूरा का पूरा यजुर्वेद जैसे उन्होंने हवन करने के लिए वो हस्त में प्रयास में कह देते हैं, जैसे उन्होंने पूरा का पूरा वेद हवन कुंड में झोंक दिया। मतलब सही कर हमने निवेदन किया था कि यजुर्वेद में कर्मकांड नहीं है, कर्मकांड में यजुर्वेद है, ये सत्य है। तो उन्होंने पूरे यजुर्वेद का जो अर्थ भाष्य किया है
प्रक्रिया है कि उससे कर्मकांड किया जाना है। विशेष रूप से राजाओं के बड़े बड़े अश्वमेध जो हुआ करते थे आपने, तो वो अश्वमेध के प्रक्रिया को ध्यान में रख करके उन्होंने पूरा भस्म कर दिया है। ताकि थोड़ा सा उदाहरण के लिए हमने आपको बताया तो जो वेद का मंत्र है उसका शब्दशः अर्थ आप करेंगे तो उसमें कहीं हवन की प्रक्रिया नहीं मिलती। वो प्रक्रिया कैसे मिल जाती है ये विषय हम कल भी रखेंगे। आज थोड़ा सा इसको समापन की ओर ले जाते हैं आज की वार्ता को। जैसे मुझे बताएंगे कि ये प्रक्रिया करते हुए ये मंत्र पढ़ा जाए, उस मंत्र का अर्थ क्या है उसके बाद ईमानदारी से ठीक ठीक बता। मंत्र का अर्थ करने में कोई घबरा नहीं हो सकता, क्योंकि वो प्रक्रिया तय है कि धातु करते ही आपको करना है, कुछ और आप तक नहीं बनते। वो चाहे जो कोई करे, वो मुकुट करे, शरण करे, महिधर करे, दयानंद करे, उनके अनुयायी शिष्य करे, इनके अनुयायी शिष्य करे, जिन्हें के मानने वाले हो, ये आचार्य हो या इनके अनुयायी हो, बहुतों ने भेदभाव किया है, लेकिन इस प्रक्रिया में भागने की अनुमति किसी को नहीं है। फिर भी इनके भाषणों में अंतर बहुत मिलता है। वो अंतर मिलने का कारण यही है कि इन्होंने अपने ओर से उसमें बहुत कुछ जोड़ दिया है। विशेष रूप से हवन की प्रक्रिया को जोड़ दिया है। उमड़ शरण महिधर, पहले उमड़ हुए, उसके बाद शरण हुए, ये विजयनगर साम्राज्य के मंत्री थे, और उसके बाद महिधर हुए जो मुगल काल। ये सब एक ही पैटर्न, एक ही प्रक्रिया, एक तरीके से अर्थ करने वाले थे। इन्होंने माना कि पूरा का पूरा दिन जैसे अश्वमेध या हवन पूजन कराने के लिए आए, तो वो प्रक्रियाएं उन्होंने संदर्भ के रूप में जोड़ी। यदि आप से देखेंगे तो आपको स्पष्ट हो जाएगा कि वो जो मंत्र का अर्थ कर रहे हैं उसमें ऐसा कुछ नहीं है। वो बता रहे हैं कि इस प्रक्रिया के साथ इसको ऐसे किया जाए। हाँ, कहीं न कहीं उस तरह के कपड़े, अब उसमें उन्होंने कहीं हवन कुंड में घोड़ा मारकर घूमने लगे, कहीं कोई गाय मारकर घूमने लगा, कहीं और कुछ ऐसी प्रक्रियाएं आ गई। तो मंत्र को अपनी जगह पर है, मंत्र का अर्थ अलग है, लेकिन उसका अलग कुछ इन लोगों ने इस तरह से अपने मुंह से बहुत कुछ जोड़ करके कर दिया। आज एक छोटी सी बात करके हम आज के बाद को गिरा देंगे, समय हो रहा है आपका। एक यजुर्वेद के 23वें अध्याय में सूची सूक्त है। सूची सूक्त में है गायत्री विष्णु जगती मनुष्य पंक्तियां सहित सूची भी सम्यक होना, इस प्रकार का एक मंत्र है। अब आप देखिए इसमें शब्द क्या है। गायत्री छंद है, त्रिष्टुप छंद है, प्रहती छंद है, अनुष्टुप छंद, ये सारे छंदों के नाम दिए गए। इस मंत्र में अनेक वैदिक छंदों के नाम गिनाए गए और अंत में कहा गया सूची भी सम्यक होना। बस इतना सा अर्थ करना है आपको। सूची भी क्या है? तृतीया बहुवचन। तो सूची भी का अर्थ हुआ सूचियों द्वारा। शब्द सा अर्थ देखिए, सूची भी का अर्थ हुआ सूचियों द्वारा। सम्यक का अर्थ हुआ समन करें। सूची भी बहुवचन है सूचियों द्वारा, सम्यक भी बहुवचन है। शब्दार्थ समन करना, अभी सही भाव से आप समझे, सम्यक शब्द तो आ ही रहा है। समन करें हमने कह दिया, अब समन करने का कल्याण करें, शांति करें आदि होता है, ठीक है। तो सूचियों द्वारा सम्यक तो समन करें ना, या तुम्हारा सूची भी सम्यक द्वारा, सूचियों द्वारा तुम्हारा समन करें, तुमको शांति प्रदान करें, तुमको सुख प्रदान करें, ये अर्थ है। तो अब ये सूचियों द्वारा का अर्थ करने में कुछ लोगों ने अलग कर लिया, क्योंकि उनको हवन करना था, बड़े से हवन कुंड में घोड़ा कूदना था, तो उन्होंने सूची भी का अर्थ कर दिया सूजा। सूची माने एक बड़ा सा सूजा, भोगने वाला, अनमोचने वाला, भाला जैसा। उनका सा अब ये उन्होंने अपनी ओर से जोड़ा है, वो मंत्र में कहीं नहीं आ रहा है। आपने देखा कि हवन कुंड में घोड़े को भूना जाएगा और घोड़ा ठीक से भुन जाए, पक जाए, तब तो खाया जाए। तो वो ठीक से भुन जाए, इसलिए उसको बड़े से सूखे से पोंछते रहेंगे, जिससे वो
का इतना बड़ा घोड़ा ठीक से घुस जाए। तो सूची भी कहा तो उन्होंने सोजा लेकर के एक सूची इस तरह का भाला लेकर के ये अंत कर दिया। तो अब एक तो मंत्र में कहीं हवन कुंड ही नहीं है, मंत्र में कहीं घोड़ा ही नहीं है, सूची का आपने सोजा भाला कैसे कर दिया, एक अलग विषय हो गया। इस तरह के लोगों ने गलतियां कर दी हैं। तो महाज्ञान सरस्वती जी ने इस मंत्र को देखा और बताया कि भाई जब मंत्र में कहीं हवन कुंड नहीं है, मंत्र में कहीं घोड़ा नहीं है, तो ये तुम कहां से भाला लाके उसे पहुंच रहे हो? तो इसका अर्थ क्या हो? मंत्र ने कहा कि सूची उन्होंने कहा भाई जब आप सूची को इतना बड़ा भाला बनाकर घोड़ा पहुंच रहे हो, उसको छेड़ रहे हो, तो ये भी तो हो सकता है दर्जी की सूची सुई हो, छोटी उसको थोड़ा छोटा कर लो तो दर्जी की सुई हो जाए, कपड़ा सिलने के काम आए और कपड़ा सिल करके आपका कल्याण हो जाए। तो उनका जैसे दर्जी सूची अर्थात सुई के द्वारा कपड़े सिल करके आपका उपकार करता है, कल्याण करता है, आपको सुख शांति प्रदान करता है, वो कह रहे हैं ऐसे ही आपको सुख शांति प्रदान। किससे सुख शांति मिलेगी आपको? ये गायत्री त्रिस्तुम भक्ति अनुष्टुम आज छंदों के द्वारा, और जो वेद में ये छंद आए हैं, इन छंदों में जो मंत्र हैं, उन मंत्र को पढ़कर जो आपको जानकारी मिल रही है, सूची माने सूचना। जो अभी हमने प्रक्रिया बताई जरा समझ लें। सूची सूच धातु से बनता है। अब सूच धातु का ज्ञान होगा, आपको कोई धातु ग्रंथ देखने की आवश्यकता नहीं है। अब हमारा धातु कोश मत देखिए, पढ़ने का किसी का धातु ग्रंथ मत देखिए, कोई धातु कोश मत देखिए। सूची का सूचना पुस्तक में होती है विषय सूची। हम आपको देते हैं अपने पुस्तक सूची, यानी कितने सूची सोचे पत्र आप लोग जानते हैं। तो कह रहा है इसका यही तो हुआ सूचना। सूचना भी आप जानते हैं, सूचना विभाग है। तो इन छंदों में लिखे हुए मंत्रों से जो आपको सूचनाएं मिलती हैं, जानकारियां मिलती हैं, उससे आपका कल्याण हो, ये इस मंत्र का सीधा सीधा अर्थ है। अब उसमें आपने हवन कुंड की कल्पना की, अपनी कल्पना से घोड़ा उसमें डाल दिया भूनने के लिए। अब घोड़ा भुन जाए इसलिए सूची को आपने भाला बना दिया। ये जो लंबे आप ले आए जिसे कहते हैं सूर की कौड़ी, तो इतने सूर की कौड़ी ला करके आपने मंत्र के अर्थ का अनंत कर दिया। कभी बात उन्होंने अपनी बात अलग कर ली, उनका यहाँ कमाई नहीं हो रही है, कहीं और चले तो कमाई होगी। उन्होंने इसका करते हुए ये कहा कि भाई महादयानंद जी ने अब तो अच्छा किया है, लेकिन साहब उसमें दर्जी की सुई क्यों ले आए? मंत्र में तो कहीं दर्जी और सुई नहीं है। हमने कहा ठीक कह रहे हो, इसमें दर्जी नहीं है, सुई नहीं है, तो हवन कुंड भी नहीं है। तो जब हवन कुंड ही हटा दो तुम्हारी समस्या हल। न घोड़ा ढूंढना पड़ेगा, न कुछ और करना पड़ेगा। तो सीधी सी बात है, इन छंदों में लिखे हुए मंत्रों से जो सूचनाएं आपको प्राप्त होती हैं, उससे आपका कल्याण होता है। मंत्र का सीधा सीधा इतना ही है और हमें इतना ही पढ़ना है। ये इतनी सरल प्रक्रिया है जो हमने करने की बताई। आपने जान लिया कि सूची भी सीधा साफ सूचनाओं से है, और उसके पहले वो छंदों के नाम ले रहा है कि छंदों में जो सूचनाएं आपको प्राप्त हो रही है उससे आपका कल्याण होगा। निश्चित रूप से इससे आपको शांति प्राप्त होगी, आपका कल्याण होगा, आपको मिलेगा। वेद में जो इन छंदों में लिखे हुए मंत्र हैं, जब आप उसको पढ़ेंगे, उनका अध्ययन करेंगे, उनसे जो आपको सूचनाएं जानकारियां मिलेंगी, उससे आपका हित तो होगा ही होगा, भला होगा, कल्याण होगा, ये तो बिल्कुल निश्चित है। आज इस वार्ता को हम लोग यहाँ पर्याप्त समय